वेलकम फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। कल मुझे आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि यम स्टॉक लैग हो रहा है, यम स्टॉक लैग हो रहा है करके आप लोगों के बहुत सारे कमेंट मुझे आ रहे थे। यम स्टॉक का सर्वर लो हो गया है कि यम स्टॉक वो लॉगिन ही नहीं हो रहा, ऐसे करके आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के कमेंट मुझे आ रहे थे। तो उनमें से मैं कुछ लोगों के कमेंट आपको अभी दिखा देता हूँ। देख सकते हो, बादल इरफान करके एक भाई साहब है, इनका कमेंट आया है, मुझे यम स्टॉक के बगैर किसी में मज़ा नहीं आता, क्विक एक्शन होता है यहाँ पे। मतलब ये बोल रहे हैं कि यम स्टॉक में हमें ट्रेड एग्जीक्यूशन बहुत ही अच्छा हो रहा है। बट यहाँ पे देखो आगे क्या लिखा है, बट कभी कभी ट्रेड लेने के टाइम ऐप ही हैंग हो जाता है। अगर ये सॉल्व हो जाए तो ऐप बहुत अच्छा है। मतलब यहाँ पे इन्होंने बताया है कि ऑर्डर एग्जीक्यूशन बिल्कुल परफेक्ट है, बट इनका ये होना चाहिए, मतलब ऐप जो इनका बीच बीच में हैंग होता है वो होना बंद होना चाहिए। तो ये इनका कहना है। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कल मुझे बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि कल सुबह सब लगभग 11 बजे से पहले, मतलब 11 या फिर 10:30 बजे से यम स्टॉक हैंग हुआ था और जाके 1 बजे या 1:30 बजे यहाँ पे यम स्टॉक ओपन हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि कुछ लोगों को ये ऐप अच्छा लग रहा है और कुछ लोगों को मतलब थोड़ी थोड़ी दिक्कत आ रही है कि लैग होने की समझो, या फिर किसी भी प्रकार की यहाँ पे एम स्टॉक में दिक्कत आ रही है। तो ये लैग होता है, उसका मैं सोल्यूशन अभी इस वीडियो में एंड तक बताऊंगा कि कैसे ये एम स्टॉक में जब लैग होने वाला होता है तो हम उसमें से कैसे बच सकते हैं। तो उससे पहले मैं एक कमेंट आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे देखो, अशोक जी क्या बोल रहे हैं, सर जी बहुत प्रॉब्लम आती है, हैंग और डू नॉट कस्टमर केयर लॉगिन, कस्टमर वाले मत डिस्कनेक्ट कर देते हैं कॉल। मतलब ये बोल रहे हैं कि प्रॉब्लम मतलब एम स्टॉक लैग होता है या फिर हैंग होता है, और जब मैं कस्टमर केयर को कॉल करता हूँ तो ये कस्टमर केयर वाले कॉल डिस्कनेक्ट कर देते हैं। तो ये प्रॉब्लम इनको आ रही है। यहाँ पे देखो, विराज जी का मैसेज आ रहा है, सर सर साइट इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, देन व्हाट अदर फैसिलिटीज़ टू यूज़। मतलब साइट प्रॉपरली इनका वर्क नहीं हो रहा है, तो अदर फैसिलिटीज़ क्या है इनकी, ट्रेड मतलब एग्जिट करवाने के लिए या फिर ट्रेड से स्क्वायर ऑफ होने के लिए, तो अदर फैसिलिटीज़ क्या है ये पूछ रहे हैं। इरफान जी का और एक कमेंट आया है कि आज ट्रेड के टाइम 1 आवर हैंग हुआ था, बहुत सारे लोगों ने लॉस किया होगा। मतलब जब कल हैंग हुआ था करीब 10:30 से 11, 11:30 बजे तक या फिर 1 बजे तक, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने लॉस किया होगा, ऐसा ये बोल रहे हैं इरफान भाई साहब। तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि इस हैंग से हमें कैसे बचना है। मतलब जो ये लैग होता है, जो ये इनका यम स्टॉक का हैंगिंग प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब बीच में ये अटक जाना, ऑर्डर में पोजीशन लेके अटक जाना, तो इससे हमें कैसे बचना है। तो सबसे पहले तो आपको आप अगर मोबाइल के ऐप से आप ट्रेडिंग करते हो तो आप वो अवॉइड कर देना चाहिए, और आपको वेब पे या फिर लैपटॉप से या फिर पीसी से आपको ट्रेड लेना चाहिए, या फिर आपके पास टैब हो तो क्रोम पे जाके यहाँ वहाँ पे लॉगिन करके वहाँ से आप ट्रेड करोगे तो चलेगा। और जब लैग हो रहा होता है, जब यम स्टॉक जब लैग होने वाला होता है तो तुम गौर से देखना, जब हमारी वॉच लिस्ट ऐसी लगी होती है तो वॉच लिस्ट में ना यहाँ पे जो प्राइस होती है, प्राइस फ्लक्चुएशन जो होता है ना, वो थोड़ी थोड़ी देर के लिए मिसिंग होता है। मतलब जैसे ही प्राइस ऊपर होती है, हम चार्ट देख रहे होते हैं, चार्ट तो ऊपर जा रहा होता है लेकिन यहाँ पे प्राइस कुछ नहीं किया कर रहा होता, मतलब एकदम स्टिक होता है, मतलब ऐसे चलता ही नहीं, ऐसे लैग हो रहा है ऐसा समझ में आता है। तो उस दिन आप ट्रेड कर सकते हो, ट्रेडिंग करना अवॉइड कर सकते हो। आप कभी गौर से देखना कि जब आप यम स्टॉक का टर्मिनल ओपन करके रखा हुआ होता है तो यहाँ पे वॉच लिस्ट में ना आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना कि कभी कभी ये प्राइस फ्लक्चुएशन करना बंद तो नहीं कर रहा। जब तक ये प्राइस अच्छे से चल रहा है, स्मूथली वर्किंग हो रहा है, तो हमें कुछ दिक्कत नहीं है, तो हम अच्छी तरह से ट्रेड करके एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन जब मार्केट ऊपर जा रहा है या फिर नीचे जा रहा है या फिर साइडवेज है, और यहाँ पे जो प्राइस का फ्लक्चुएशन हो रहा है वो स्टॉप हो गया है बिल्कुल, ये हमारी आंखों को दिखता है, तो इस पर आप नज़र दोगे तो आपको लैग या फिर जो हैंग होता है उस प्रॉब्लम से बचने का चांस मिलेगा। मतलब प्रोबेबिलिटी आपकी ये रहेगी कि जब आपका यम स्टॉक हैंग होने वाला होगा तो आप ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि आपको मैंने ये बताया हुआ है कि जब ऐसे प्राइस फ्लक्चुएट करना स्टॉप हो जाती है तो आपको ट्रेड उस दिन नहीं लेना। और दूसरी बात ये है, समझो आपने ट्रेड ली और ट्रेड लेने के बाद ऐसा होने लगा कि प्राइस जब हम वॉच लिस्ट देख रहे हैं और यहाँ पे फ्लक्चुएट होना बंद हो गया होगा, तो आपको तुरंत ही आप एग्जिट कर सकते हो। मतलब जैसे ही आपने लॉगिन किया होगा लैपटॉप पे या फिर पीसी पे, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे एग्ज़िट पे क्लिक करके, एग्ज़िट पोजीशन पे क्लिक करके आप डायरेक्टली एग्ज़िट कर सकते हो।
डायरेक्टली आप एग्ज़िट कर सकते हो, मतलब आपके लैपटॉप से डायरेक्टली आप एग्ज़िट कर सकते हो। नहीं तो आपको चलने देना है और समझो आपको पूरा का पूरा टर्मिनल को रिफ्रेश नहीं करना है। जब आपको लग रहा है कि अब ये यम स्टॉक हैंग होगा या फिर लैग होगा उसमें, या फिर प्राइस ऐसा मूवमेंट होना स्टॉप कर दिया, तो अगर आप पोजीशन में अटके हुए हो तो आपको रिफ्रेश बिल्कुल भी नहीं करना। जो यहाँ पे रिफ्रेश वाला रहता है ना लैपटॉप पे, तो वहाँ पे बिल्कुल भी आप रिफ्रेश मत करना, वैसे ही चलते रहना। अगर समझो आप अगर दूसरे चार्ट पे आप ये देख रहे हो चार्ट, और चार्ट पे जाके आपका एस सेल या फिर टारगेट जब आएगा ना, तो आप यहाँ से एग्जिट करोगे तो भी आपका जो प्राइस है वहीं से एग्जिट होगा। और इनका कल लैग करने या कल इनका यम स्टॉक में क्लोज करने की ये कंडीशन ये थी कि कल उनका कुछ अपडेट के ऊपर काम चल रहा था। आज देखो, आज आप जाके देखना यम स्टॉक के ऐप पे कुछ ना कुछ तो इनका अपडेट आ चुका है, तो इसलिए इन्होंने कल 1 से 1.5 घंटा एप्लीकेशन इनका मार्केट आवर में इन्होंने यम स्टॉक बंद किया था, मतलब लॉगिन ही नहीं हो रहा था। मतलब इनका अपडेट अभी ज़ोरों ज़ोरों से शुरू है, मतलब अपडेट प्रोसेस इनका फास्ट चल रहा है। क्योंकि जब मैंने इसमें अकाउंट ओपन किया था तब ट्रेड करता हूँ, और आज मैं ट्रेड कर रहा हूँ, तो इसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया है। तो पूरे टर्मिनल में बोलो या फिर ऑर्डर एग्जीक्यूशन में, इसमें बहुत सारे चेंजेस इन्होंने करवा दिए हैं। सबसे पहले मैं ट्रेड करता था तब यहाँ पे मार्केट ऑप्शन भी अवेलेबल नहीं था। जो मार्केट ऑप्शन होता है एट मार्केट, तो ये भी ऑप्शन अवेलेबल पहले नहीं था। तो ऐसे करके थोड़ी 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 करके, मतलब इनका अपडेट का प्रोसेस बहुत फास्ट शुरू है, तो इसलिए कभी कभी ये ट्रेडिंग आवर में हम स्टॉक को क्लोज करवा देते हैं, तो और अब तब हम फंस जाते हैं। तो उसके लिए आपको लैपटॉप से ट्रेडिंग करनी है। ये दो बातें आप ध्यान रखना, आप एक तो लैपटॉप या फिर पीसी से या ट्रेडिंग करनी है। और जब प्राइस फ्लक्चुएट करना, समझो मार्केट ऊपर नीचे जा रहा है और जब आपका प्राइस फ्लक्चुएट करना बंद हो जाएगा तो आपको ट्रेड नहीं लेना है। तो ये दोनों बात आप ध्यान में ज़रूर रखना। बाकी इनकी कोई मतलब दिक्कत नहीं है, और हमारा ब्रोकरेज भी बचता है इनके इनकी वजह से, एम स्टॉक की वजह से। तो ये बहुत अच्छी बात है, तो ये बात आप ध्यान में ज़रूर रखना। और अभी अभी मैंने यम स्टॉक जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूँ वो लिंक मैंने चेंज कर दी है, तो अभी आप ट्राई करके देख सकते हो कि जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है उससे आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको 200 रुपीज़ का बेनिफिट मिले। तो यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, और उस लिंक से जरिए जाके आप यम स्टॉक में अकाउंट ओपन कर सकते हो, 999 वाला, मतलब ज़ीरो ब्रोकरेज वाला, और उससे आप 200 रुपीज़ का बेनिफिट ले सकते हो। तो ये आप जाके ज़रूर चेक करना, और फटाफट जाके यम स्टॉक में अकाउंट आप खोल सकते हो। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।